अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने स्लैट का एग्जाम बहुत बढ़िया दे दिया है और तुम्हारी सिम्बायोसिस में सीट एकदम कंफर्म हो गई है, सो आई वुड लाइक टू गिव यू अ वेकअप कॉल बच्चों, बिकॉज अभी एक बड़ा हर्डल और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है, विच इज योर सिम्बायोसिस इंटरव्यू। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारा इंटरव्यू उस दिन शुरू नहीं होता है जिस दिन तुम कैमरा के सामने दो पैनलिस्ट के सामने बैठ जाते हो। तुम्हारा इंटरव्यू शुरू होता है आज से, जब तुम अपना सीवी बनाना शुरू करते हो। एग्जैक्टली बच्चों, सीवी इज एक्चुअली योर साइलेंट इंटरव्यू। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं वो तुम्हें पता चलेगा इस वीडियो में। सो अगर तुम इस वीडियो के एंड तक बने रहोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि सीवी की क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारे स्लैट के इंटरव्यू में, तुम्हें कैसे कैसे अपने सीवी को बनाना है, कौन कौन सी चीजें तुम्हें अवॉइड करनी है, कौन कौन सी चीजें डेफिनेटली तुम्हारे सीवी में होनी चाहिए, और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो तुम्हें स्टैंड आउट करने में हेल्प करेंगे, सो दैट तुम्हारा इंटरव्यू बहुत ही परफेक्ट और इंटरेस्टिंग जाए एंड यू आर एबल टू गेट अ सीट इन योर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बोलने से पहले मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहती हूँ बच्चों, इस चैनल पे मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ फॉर योर स्लैट प्रिपरेशन, चाहे वो इंटरव्यू के बारे में हो, कैसे तुम्हारा ड्रेस कोड होना चाहिए, कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, सब चीजों के बारे में तुम्हें बताऊंगी बच्चों इस चैनल पे। तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर तुम मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हो या लाइव सेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो बच्चों, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। अभी रिसेंटली भी बच्चों मैंने एक पूरी वर्कशॉप कराई कि आपके इंटरव्यू के लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं और इंटरव्यू के डे तक तुम्हें क्या क्या चीजें डेली बेसिस पे करनी है, ताकि तुम अपने इंटरव्यू में ऑफ गार्ड ना पकड़े जाओ। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ माय व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल बच्चों। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में ना मैं तुम्हारे जितने भी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग योर सीवी, मैं वो आंसर देने वाली हूं। तो ध्यान से देखना, हो सकता है बाय द एंड तुम्हारे दिमाग में भी जो क्वेश्चन है सीवी को लेके वो क्लियर हो जाए। पहली बात तो ये है बच्चों कि सीवी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इसमें तुम अपना कोई रंग बिरंगा फॉर्मेट कैनवा से कुछ उठा लिया, किसी सीनियर की जूनियर की सीवी उठा ली, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बच्चों। सिम्बायोसिस अपना खुद का एक फॉर्मेट देता है जो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये आपके लिए उनकी वेबसाइट पे ही अवेलेबल हो जाएगा, तो तुम्हें स्ट्रिक्टली इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए इसी को एडिट करना है और इसी में अपनी सारी के सारी डिटेल्स को फिल करना है, ठीक है। कोई भी कलर चेंजेस, फॉन्ट चेंजेस, कुछ भी इधर उधर की एडिटिंग करने की प्लीज प्लीज स्टंट मत करना, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, आप किसी भी एक्सेप्ट ही नहीं होगी, ठीक है। फॉर्मेट हैज टू बी नथिंग बट द फॉर्मेट गिवन बाय सिम्बायोसिस, ठीक है। ये नो ब्रेनर है बच्चों, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली फॉर्मेट को फॉलो करना है, ठीक है। देन सीवी कितने पेजेस की होगी बच्चों? सीवी यहाँ पे मोस्टली 2 पेजेस की चली जाएगी। प्लीज 4 से 5 पेजेस की कोई सीवी मत बना लेना। किसी भी पैनलिस्ट के पास इतना वक्त नहीं होता है बच्चों कि तुम्हारी सीवी को इतना ज्यादा देखे। देखो, हो सकता है तुम्हारे पास बहुत सारे अचीवमेंट्स हो, आई एम श्योर, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम कौन से अचीवमेंट्स को पहले और ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हो अपने पैनलिस्ट के सामने। सिंपल सी लॉजिक है बच्चों कि अगर तुम ज्यादा चीजें प्लेट पे रखोगे तो तुम्हें ही ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे और तुम इनमें अटक सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि तुम अपनी सीवी में उन्हीं चीजों को ऐड करो जिसके बारे में तुम ज्यादा से ज्यादा श्योर हो और वो ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट तुम्हें दे सकते हैं तुम्हारे इंटरव्यू के दौरान। फॉर्मेट पे हम क्लियर हैं कि वो आपका सिम्बायोसिस का फॉर्मेट ही होगा एंड दैट्स द ओनली फॉर्मेट दैट यू आर गोइंग टू फॉलो। अब अगला जो क्वेश्चन है जो तुम सबको बहुत परेशान करता है वो ये है कि हमें कौन से टाइप के सर्टिफिकेट्स डालने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है लेकिन उसके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का पार्टिसिपेशन या सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो क्या करे? या अगर कोई बच्चा एकेडमिक्स में उतना अच्छा नहीं लेकिन उसके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर का एक्सपीरियंस है, तो क्या काम चल जाएगा? या एकेडमिक्स अच्छे ना होने की वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है? डोंट वरी, मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर 1 बाय 1 दूंगी, ठीक है। पहले डील करते हैं उन बच्चों के साथ जो एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता है, चाहे स्पोर्ट्स हो, ड्रामा, सिंगिंग, कल्चरल एक्टिविटीज, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तुम्हारे लिए यहाँ पे 2 टिप्स हैं बच्चों। पहला तो कि तुम्हें अपनी एकेडमिक्स को ही यहाँ पे हाईलाइट करना है। देखो, एकेडमिक्स में अच्छा होना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो अभी प्लीज इस तरह से नर्वस मत फील करना कि हमने तो कुछ करा ही नहीं है इसके अलावा, हालांकि करना चाहिए था। आई रियली एंडोर्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लेकिन तुम अपने एकेडमिक्स को ऊपर रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने किसी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया हो सकता है, किसी क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हो सकता है, तुम क्लास के टॉपर रहे हो सकते हो, कोई सब्जेक्ट टॉपर रहे हो सकते हो, ऑल ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है। तो आप अपनी अचीवमेंट्स में अपनी एकेडमिक्स को ही पहले हाईलाइट करेंगे और उसके बाद एनी अदर में या बाकी के अचीवमेंट्स में आप कुछ जो और चीजें आपने करी हैं आप उन्हें हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो अभी 10-15 दिन है तुम्हारे पास ना, जब तुम अपना सीवी बिल्ड कर रहे हो और अभी इंटरव्यू में और रिजल्ट में टाइम है, तब तक तुम कुछ और चीजों में पार्टिसिपेट करके एक्स्ट्रा करिकुलर्स में सर्टिफिकेट ले सकते हो। वो तुम्हें कैसे करना है या तुम कैसे कर सकते हो मैं तुम्हें इस वीडियो के एंड तक बताऊंगी, तो प्लीज मेक श्योर कि तुम टिके हुए हो इसके एंड तक। और मैं तुम्हें
तुम्हें एक बहुत अच्छा सा तरीका बताऊंगी जिससे तुम्हारी सीवी और इंटरव्यू की प्रेप बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। सो हमें क्या करना है कि एकेडमिक्स वाली चीजों पर फोकस रखना है और उन्हीं से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं वो हम उसमें लगाएंगे सीवी में और उसी ऑर्डर में लगाएंगे। अब मुझे पता है बहुत लोगों को हो रहा होगा कि मैम हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, क्या सर्टिफिकेट्स अटैच करने होते हैं या नहीं करने होते हैं, हमने बहुत चीजों में पार्टिसिपेट किया पर हमारे पास पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स ही नहीं है, उनका क्या होगा? डोंट वरी, आई विल आंसर दीस क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ बच्चों कैटेगरी 2 वाले बच्चों की, जिनके एकेडमिक्स ओके हैं, एवरेज हैं, उतने स्ट्रांग नहीं है, बट उनके पास बाकी चीजों के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। लेट्स से डिबेट्स के हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, सिंगिंग के हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज के हो सकते हैं, वॉलंटियरिंग के हो सकते हैं, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, पेंटिंग या कुछ भी कल्चरल एक्टिविटी या कुछ भी डांस है, एमयूएन्स है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है बच्चों, डेफिनेटली आपको अपनी एकेडमिक्स को मेंशन तो करना पड़ेगा, लेकिन आप तुरंत फोकस को ड्रॉ आउट कर सकते हो टुवर्ड्स योर एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स, जहां पे आप अपनी अचीवमेंट्स में स्टार्ट ही करो, लाइक आई रिप्रेजेंटेड द स्कूल फॉर एग्जांपल इन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन, या आई वन फर्स्ट प्राइज एंड बेस्ट स्पीकर अवार्ड एंड सो थिंग, कुछ भी इस तरीके की चीजें बच्चों। ऑलवेज रिमेंबर, आपको सबसे बड़ी अचीवमेंट को सबसे पहले लिखना है। ये बच्चों कोई आई विल से सस्पेंस या थ्रिलर मूवी नहीं है कि क्लाइमेक्स एकदम बाद में होना चाहिए, ठीक है। पैनलिस्ट के पास काफी कम टाइम होता है, तो उसको आपकी सबसे बेस्ट अचीवमेंट सबसे पहले दिखनी चाहिए। मेक सेंस टू यू? तो आप उसी ऑर्डर में इन चीजों को अरेंज करोगे। फॉर एग्जांपल आपने 3 कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, 2 में आप फर्स्ट आए, 1 में आप थर्ड आए, तो आप पहले किसको मेंशन करोगे? ऑब्वियसली आप फर्स्ट वाले को मेंशन करोगे। फर्स्ट में भी अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है और एक स्कूल लेवल है, तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल को मेंशन करोगे, फिर फर्स्ट स्कूल लेवल को मेंशन करोगे और फिर थर्ड वाले को जो भी है उसको मेंशन करोगे। दिस हैज टू बी योर ऑर्डर ऑफ पुटिंग इन योर अचीवमेंट्स, ओके। सो आपको हाईलाइट अपनी रखनी है टुवर्ड्स योर एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स। एकेडमिक्स में जितना कर लिया, जो कर लिया, आप और तो कुछ कर सकते नहीं हो। सो डोंट वरी बच्चों, आप अपनी इस पर्सनालिटी के थ्रू भी पैनलिस्ट को बहुत इंप्रेस कर सकते हो, तो नथिंग टू वरी अबाउट। सो बच्चों, आई थिंक तुम्हारे कोई और भी क्वेश्चन है सीवी से रिलेटेड तो तुम इसमें डाल देना। बाकी अभी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मुझे तुम्हें बताना है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम टॉपर्स का सीवी भी देखो जो उन्होंने एक्चुअली फिल किया और जिस सीवी ने उनको सिम्बायोसिस दिलवाया है, और अगर तुम चाहते हो बच्चों की जो एसएलएस के मेंटर्स हैं, एसएलएस पुणे के मेंटर्स हैं, वो तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारा सीवी बनाए। और हाँ, एक और चीज थी ना जो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारे पास कोई भी सर्टिफिकेशंस नहीं है, एकेडमिक्स में भी एवरेज हो और अगर तुम वैसे भी तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी नहीं है, तो बच्चों इन 10-15 दिनों में भी तुम कुछ सर्टिफिकेशंस ले सकते हो एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट थ्रू माय स्लैट इंटरव्यू प्रोग्राम। तो बच्चों ये बहुत लोगों को पता है इसके बारे में, बहुतों ने एनरोल भी कर लिया है ऑलरेडी। अगर तुम्हें थोड़ी भी उम्मीद है ना कि तुम इस पेपर को क्लियर करके तुम्हें इंटरव्यू कॉल आने वाला है, तुम्हें अपने सीवी और इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी बच्चों, ठीक है। क्योंकि 15 दिन बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद तुम एकदम यू विल बी इन हैफजार्ड मोमेंट कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, वो सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे को तो कॉन्फिडेंट भी फील नहीं होता। सो इसलिए बच्चों मैंने लॉन्च किया है अपना स्लैट इंटरव्यू प्रोग्राम, जिसमें हम तुम्हारी सीवी को भी स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। वी हैव मेंटर्स फ्रॉम एसएलएस पुणे, वो अपनी सीवी को और बहुत सारी सैंपल सीवीज को जो टॉपर्स की सीवीज हैं उनके अकॉर्डिंग तुम्हारी सीवी को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। और साथ के साथ बच्चों तुम्हें मिलेंगे 3 मॉक पर्सनल इंटरव्यूज जहां तुम्हारे 1-on-1 पर्सनल इंटरव्यूज होंगे एंड बच्चों तुम्हें एकदम इंटरव्यू वाला माहौल मिलेगा बिफोर योर एक्चुअल स्लैट इंटरव्यू। नॉट जस्ट दिस, तुम्हें मिलेगी बच्चों एक FAQ की लिस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्टली पूछे ही जाते हैं सभी इंटरव्यूज से। और इसके अलावा बच्चों हम तुम्हें प्रिपेयर करवाएंगे तुम्हारी सीवी एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस के लिए भी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम राजस्थान से हो तो तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस बहुत पर्टिकुलर हैं जो तुमसे पूछे जा सकते हैं, और अगर तुम गुजरात से हो तो तुम्हारे कुछ अलग क्वेश्चंस हैं। अगर सीवी में तुम स्पोर्ट्स मेंशन करते हो तो डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, और तुम अगर डांस मेंशन करते हो तो कुछ और क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो वी विल प्रिपेयर यू एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्ली फॉर योर स्लैट इंटरव्यू। बहुत ही नॉमिनल बैच है बच्चों, इसकी सारी डिटेल्स और प्राइजेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी बच्चों। बिल्कुल भी डिले मत करो बच्चों, यू आर दिस क्लोज टू गेटिंग योर ड्रीम सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, ओके। एंड अगर तुम थोड़ा सा भी लेथार्जी यहाँ पे दिखाओगे, इट कैन जस्ट गो ऑफ योर हैंड्स। प्लीज डोंट लेट दैट हैपन, ओके। तुम्हारी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तुम नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो ना। मूविंग नेक्स्ट बच्चों की, क्या आपको आपके सर्टिफिकेट्स अटैच करने होते हैं या फिर आप कुछ भी ब्लफ करके डाल सकते हो? प्लीज अपने आप को स्मार्ट समझो, लेकिन ओवर स्मार्ट मत समझना, क्योंकि एग्जामिनर या पैनलिस्ट के सामने बच्चों आपका झूठ यूं पकड़ लिया जाएगा। आपके कॉन्फिडेंस से आप किस तरीके के आंसर्स दे रहे हो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि आपको सच में रॉक म्यूजिक सुनना पसंद है या नहीं, या फिर आपको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की कोई समझ है भी या नहीं।
अगर आप उसको हॉबी में या अपने अचीवमेंट्स में ऐड कर रहे हो तो, ठीक है। सो सिम्बायोसिस के इंटरव्यू से पहले बच्चों, जब आप अपने सीवी को अपलोड करते हो ना बच्चों, तो आपने उसमें जो भी चीजें मेंशन की होती हैं आप उनके साथ अपने सर्टिफिकेट्स को भी अटैच करते हो। अदरवाइज सोचो, अगर कोई ऑथेंटिसिटी रखेंगे ही नहीं कि कोई कुछ भी लिख सकता है अपने सीवी में, तब तो भाई कुछ भी लिख दो, है ना, क्या ही पता चलेगा फिर तो। मतलब मैं ये भी लिख सकती हूँ कि मैंने यूनाइटेड नेशंस को रिप्रेजेंट किया है, नाउ कौन पता लगाने जा रहा है, ठीक है। बट आपके सीवी में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए बच्चों, और उसके लिए आपको अपने सर्टिफिकेट्स को अटैच करना होता है। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हमने पार्टिसिपेट किया था, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, हमें आता भी है, बट या तो सर्टिफिकेट खो गया है या सर्टिफिकेट मिला नहीं, या फिर सर्टिफिकेट ऑनलाइन था, अब डाउनलोड नहीं हो रहा है। कुल मिला के हमने जो भी काम किया था ओरिजिनली किया था, बट उसको बैकअप करने के लिए सर्टिफिकेट नहीं है, तब क्या करें। इन दैट केस बच्चों, इसमें एक देखो एक कॉलम आता है एनी अदर अचीवमेंट्स का, ठीक है। आप इसको वहां पे मेंशन कर सकते हो और थोड़ा सा बोल्ड में मेंशन कर सकते हो, ताकि आप ध्यान तो अपना वहां पे ले जा सको अपने पैनलिस्ट का। लेकिन आप ये भी कह सकते हो, जब अगर वो आपसे इसके बारे में पूछते हैं, अगर वो आपसे ऑथेंटिसिटी पूछते हैं कि सर ड्यू टू सम रीजंस आई हैव लॉस्ट दैट फोल्डर जिसमें मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे या कुछ भी थे, बट अगर आप मतलब अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे, आप उसका आंसर दे सकते हो, सो दे विल गिव यू पॉइंट्स फॉर दैट, ओके। सो जस्ट बिकॉज बच्चों कि आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, प्लीज उस अचीवमेंट को मेंशन करना मत छोड़ना, ठीक है। आप उसे मेंशन करना, लेकिन ये बस आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि आप उसे एकदम ऊपर मेंशन ना करके, जो आपके मेन अचीवमेंट्स हैं, आप एनी अदर अचीवमेंट्स में उसे मेंशन जरूर कर सकते हो, ठीक है। बट उसे प्लीज छोड़ना मत, आप उसे मेंशन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि उसके बारे में डिस्कशन हो, तो अपने इंट्रोडक्शन में उसके बारे में थोड़ा सा बता भी सकते हो। ऑटोमेटिकली जो पैनलिस्ट है वो इंटरेस्टेड हो जाएगा आपसे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछने के लिए, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन बहुत बच्चों का आता है कि मैम 11th-12th मैंने ओपन से की थी, या फिर रेगुलर उतना स्कूल किया नहीं था, तो या फिर क्लैट की तैयारी की वजह से, स्लैट की तैयारी की वजह से मैंने उतने ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। सो मेरे पास जो सर्टिफिकेट्स हैं ना वो 8th-9th के ज्यादा हैं, बट मेरे पास बचपन के सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक 3rd, 4th, 5th, 6th के सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। तो क्या इतने पुराने सर्टिफिकेट्स को डालना रेलेवेंट होगा? ना बच्चों, मेरा सजेशन तो ये है कि अगर तुम्हारे पास लेटेस्ट अवेलेबल सर्टिफिकेट्स हैं तो नथिंग बेटर देन दैट, ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तुम्हारा लेटेस्ट कैरेक्टर या एक लेटेस्ट तुम किस तरह की एक पर्सनालिटी हो वो शो करता है, ठीक है। क्योंकि बचपन में बेटा तुम्हें पता होगा कि पेरेंट्स भी जबरदस्ती कितनी चीजों में पार्टिसिपेट करा देते थे, और बचपन में हम सब, क्योंकि पढ़ाई का उतना प्रेशर नहीं होता था, हम चीजों में पार्टिसिपेट कर ही लेते थे। लेकिन बड़े होते होते इट वुड डिफाइन यू मोर कि आप अब भी कितने इंटरेस्टेड हैं, और अभी क्या आप पढ़ाई के अलावा वक्त निकाल पाते हैं अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए या नहीं। सो अगर आपके पास जो लेटेस्ट अवेलेबल सर्टिफिकेट्स हैं वो हैं, तो भाई उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, तो आप उन्हें जरूर डालना अपने सीवी में। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो अपनी सीवी को ब्लैंक ही मत छोड़ देना। जो भी क्लास का सर्टिफिकेट अवेलेबल है, चाहे स्पोर्ट्स का हो, डिबेट का हो, किसी कल्चरल कंपटीशन का हो, या फिर एनी, जो मेरे स्कूल में से बहुत सारे कंपटीशन होते थे, जैसे कि डायरी राइटिंग, पोएट्री, इन सब चीजों का, तो भी है तो प्लीज उन्हें मेंशन कर देना। लेकिन एक टिप मैं तुम्हें दूंगी बच्चों कि उनको तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन करना, मतलब कि जो तुम्हारी सबसे बड़ी क्लास है ना उसको सबसे ऊपर मेंशन करना है, सबसे पहले मेंशन करना है। जैसे अगर 6th का सबसे लास्ट सर्टिफिकेट तुम्हारे पास अवेलेबल है लेटेस्ट, तो पहले 6th का मेंशन करो, फिर 5th या 4th, 3rd, 2nd जो भी है इस तरीके से मेंशन करना, ठीक है। तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में मत स्टार्ट कर देना जैसे आपको सर्टिफिकेट मिला था। आप पीछे जा रहे हो तो आप अपनी लेटेस्ट अचीवमेंट को सबसे पहले दिखाना चाहोगे। तुम्हारी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तुम नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं तुम्हें बिल्कुल तैयार करवाने वाली हूँ इंटरव्यू के लिए एंड बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों। और ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस।